वृंदावन के शांत गांव में हरे भरे परिदृश्य और यमुना नदी की मंद धारा के बीच दो अविभाज्य मित्र रहते थे, नन्हे कृष्ण और सुदामा। कृष्ण अपनी दिव्य मोहकता और खेल खुद से भरे स्वभाव के लिए जाने जाते थे, सभी के प्रिय थे। दूसरी ओर सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से आने वाले विनम्र और दयालु हृदय वाले बालक थे। उनके अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि के बावजूद उनकी मित्रता शुद्ध और अटूट थी। कृष्ण और सुदामा अपना समय साथ बिताते थे, नदी के किनारे खेलते, गायों को चराते और प्राचीन वृक्षों की छाया में कहानियां साझा करते थे। वे साथ हंसते, साथ सीखते और हर तरह से एक दूसरे का समर्थन करते। उनकी मित्रता का बंधन सच्ची मित्रता का प्रतीक था, जो सभी बाधाओं से परे था। समय बीतने के साथ परिस्थितियों ने कृष्ण को द्वारका का राजकुमार बना दिया, जबकि सुदामा अपने गांव में एक साधारण और कठोर जीवन जीते रहे। हालांकि मीलों की दूरी थी, उनकी मित्रता कभी कमजोर नहीं हुई। सुदामा अक्सर कृष्ण के बारे में सोचते थे, लेकिन कभी भी अपने मित्र से किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता महसूस नहीं की, यह विश्वास करते हुए कि उनका बंधन भौतिक आवश्यकताओं से परे था। वर्षों बाद सुदामा का जीवन कठिनाइयों में पड़ गया। उनका परिवार गंभीर गरीबी का सामना कर रहा था और वे अक्सर भूखे सोते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी अपने बच्चों की दुर्दशा को देखकर उन्हें कृष्ण से मदद मांगने का सुझाव दिया। पहले तो अनिच्छुक, लेकिन आखिरकार सुदामा मान गए, न कि अपने लिए बल्कि अपने परिवार की भलाई के लिए। एक विनम्र हृदय और च्यूड़ा की एक छोटी गठरी के साथ सुदामा लंबी यात्रा पर द्वारका के लिए निकल पड़े। कृष्ण के भव्य महल पहुंचने पर सुदामा उसकी भव्यता से प्रभावित हो गए। वे अपने फटे पुराने कपड़ों में असहज महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने साहस जुटाकर पहरेदारों से मिलने की इच्छा जताई। जैसे ही कृष्ण को सुदामा के आगमन की सूचना मिली, वे महल के द्वार पर दौड़ पड़े। अपने पुराने मित्र को बड़े हर्ष और प्रेम से गले लगा लिया। कई वर्षों बाद पुनर्मिलन की खुशी में आंसू बह निकले। कृष्ण सुदामा को महल में ले गए, उनके पैरों को धोकर सम्मान दिया और उन्हें सर्वोच्च आदर के साथ सुस्वागत किया। महल की भव्यता के बावजूद सुदामा ने कृष्ण से वही स्नेह और गर्मजोशी महसूस की। उन्होंने अपने बचपन को याद किया, हंसते हुए और कहानियां साझा करते हुए, जैसे वे वृंदावन में करते थे। जब कृष्ण ने सुदामा से उनके आने का कारण पूछा, तो सुदामा ने बड़ी झिझक के साथ चूड़ा की छोटी गठरी कृष्ण को सौंप दी। कृष्ण ने उसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया, प्रत्येक कौर का आनंद लिया, मानो वह सबसे उत्तम व्यंजन हो। उन्होंने सुदामा के विनम्र भेंट के पीछे के त्याग और प्रेम को समझा। बिना सुदामा के कुछ मांगे, कृष्ण ने अपनी दिव्य कृपा से सुदामा के जीवन को बेहतर बनाने का आश्वासन दिया। अगली सुबह सुदामा ने कृष्ण को विदा किया। उनका हृदय भरा हुआ था, लेकिन हाथ खाली थे। जब वे अपने गांव वापस जा रहे थे, तो सोच रहे थे कि उनके लिए क्या इंतजार कर रहा है। अपने आश्चर्य के लिए उन्होंने पाया कि उनकी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई थी। उनके खेत फसलों से भरे हुए थे और उनका परिवार खुश और संपन्न था। सुदामा ने कृष्ण के उपहार का सच्चा अर्थ समझा। यह केवल भौतिक संपत्ति नहीं थी, बल्कि उनकी शाश्वत मित्रता की पुनर्पुष्टि थी। उन्होंने समझा कि सच्ची मित्रता और प्रेम अनमोल है और सच्चे बंधन सभी सांसारिक आवश्यकताओं से परे हैं। उस दिन से सुदामा ने कृतज्ञता का जीवन जिया, हमेशा उस दिव्य मित्रता को संजोते हुए जो उन्होंने कृष्ण के साथ साझा की थी। एक ऐसी मित्रता जो उन्हें जीवन के सच्चे खजाने की याद दिलाती रही, प्रेम, निष्ठा और निस्वार्थ दान।